फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 73 वर्षीय महिला को गंभीर अवस्था से बाहर निकालकर आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने नई जिंदगी दी है। हॉस्पिटल के कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक न्याती ने बताया कि मरीज जब अस्पताल पहुंची तो चेहरे और दोनों हाथों में सूजन थी, सांस लेने में अत्यधिक परेशानी थी और लेट भी नहीं पा रही थी। जांच में उन्हें स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ एसवीसी सिंड्रोम होने का पता चला, जो कैंसर से जुड़ी एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल कीमोथेरेपी शुरू की गई। 3 दिन के उपचार के बाद ही उनकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। अब मरीज सामान्य रूप से भोजन कर पा रही है, चल फिर पा रही है और दैनिक कार्य करने में सक्षम है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर न्याती की टीम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि समय पर मिले उपचार से उनकी माता को नया जीवन मिला है। हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि सांस फूलना, लगातार खांसी, चेहरे या गर्दन में सूजन जैसे लक्षण को नजरअंदाज ना करें तथा समय रहते कैंसर विशेषज्ञ से परामर्श लें। डॉक्टर अभिषेक न्याती, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी चाचावास में कार्यरत हूँ। ये जो पेशेंट के बारे में बात हो रही है, जो कि एक 73 ईयर ओल्ड फीमेल है, ये एक फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है। जब ये मेरे पास आई थी, काफी डिस्ट्रेस में थी। इनके चेहरे में सूजन थी, इनके दोनों हाथों में सूजन थी, इनके सांस में जो खून की नलियां होती हैं वो सूजी हुई थी और बहुत ज्यादा इनको सांस में तकलीफ थी। ये लेट भी नहीं पा रही थी और ये बस आगे की तरफ झुकती हुई रहती थी, तो बड़ी खराब स्थिति में थी। जब मैंने इनके रिपोर्ट्स वगैरह देखे तो जब मैंने डायग्नोस करा कि ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग विद एसवीसी सिंड्रोम करके जो बीमारी होती है वो मैंने डायग्नोस करा। ये एक तरह की ऑन्कोलॉजी कैंसर में इमरजेंसी बीमारी है, जिसको बहुत ही रैपिडली एक्शन लेके ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए जान का खतरा बन सकती है। तो इमीडिएटली जैसे मैंने इनको बीमारी को पकड़ा तो मैंने इमीडिएटली प्लान करा कि बाकी सब इन्वेस्टिगेशन या वर्कअप जो और हमें जरूरत थी वो हमें नहीं कराते हुए पेशेंट की जान बचाना पहले मैंने जरूरत समझा। तो उसके लिए मैंने इमीडिएटली इनको कीमोथेरेपी स्टार्ट करा। जब ये मेरे पास आए थे तो इमरजेंसी में मैंने कीमोथेरेपी स्टार्ट करा। हमने 3 दिन का इनको कीमो दिया, जो एक डेफाइंड प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे कीमो का असर आया, विदिन 3 to 4 डेज वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने लगी और आज ऐसी हालत में है कि ये अच्छे से खा सकती हैं, चल सकती हैं, खुद से वॉशरूम जा रही हैं, खुद का काम खुद कर पा रही हैं और काफी कंफर्टेबल है। और हम इनको अब डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सही समय पे हम सही बीमारी को एक स्पेशलिस्ट की तरफ इलाज लेके हम उसको अच्छे से ठीक करा जा सकता है। सर, मेरा नाम मदन लाल है और हम ये पेशागंज के पास एक कोटड़िया गाँव है, ब्यावर जिले में पड़ता है, वहां से आए हैं। ये मेरी माता जी है, इनका नाम राधा देवी है। हम इनकी फर्स्टली में लंग्स का जो ट्यूमर फाइंड आउट हुआ था, फिर जैसे ही बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो हम यहाँ संपर्क किया तो हमें यही से जानने को पता चला कि अभिषेक सर हैं जो ये लंग से संबंधित देखते हैं। तो अभिषेक सर से हमने जैसे 30 तारीख को मैं 2 दिन पहले भी आया था, लगभग 28 को आया था मैं, 28 मई को। तो उन्होंने कहा सर कि आईएससी की रिपोर्ट होनी चाहिए, बायोप्सी से नहीं चलेगा ट्रीटमेंट। तो फिर 30 को आईएससी की रिपोर्ट आ गई। तो जैसी आईएससी की रिपोर्ट हुई, सर से कांटेक्ट किया, सर ने कहा सर आप आ जाइए। और इन्होंने बिल्कुल बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने मतलब हमें ये कीमो स्टार्ट कर दिया और 30 को कीमो दिया, फिर 31 को, फिर 1 को। और जब हम लेके आए बहुत बुरी कंडीशन थी, स्वेलिंग थी पूरे चेहरे पे, दोनों हाथों में स्वेलिंग थी, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये सिर्फ 19 दिन तो बिल्कुल बायोप्सी से पहले और टोटल समय मिला के लगभग 19 दिन ये पलंग पर बैठ ही रही केवल। आगे झुक के इसको रेस्ट मिलता था, अन्यथा इसको रेस्ट नहीं मिलता था, ना दाएं न बाएं, न ये लेट, मतलब इस परपेंडिकुलर से आगे जाना लेकिन पीछे नहीं जा सकती थी। ये हालत थी। इसके सांस पे थोड़ा सा चलते सांस चढ़ जाता था। लेकिन जब से सर का जो अभिषेक सर का बहुत अच्छा कोऑपरेटिव नेचर है और इन्होंने जैसे अपन फोन पे भी बात करते हैं तो बिल्कुल
अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और उन्हीं की बदौलत है कि सर मतलब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चला और आज इस कंडीशन में है। अब आराम से थोड़ा इसको पकड़ के चलाते हैं। हालांकि कीमो लगने से थोड़ा वीकनेस जरूर आई है, लेकिन जो श्वास वाली जो प्रॉब्लम थी नहीं वो एक बिल्कुल मीट आउट हो गई है। आराम से खाना खाने, पहले खाना भी नहीं खाती थी, लिक्विड लेने में भी इसको प्रॉब्लम आने लगी थी लास्ट में। अभी कंडीशन ठीक है।